ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सदगुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो 3 गाथाओं में 31, 32 और 33 वह सम्यक दृष्टि जीव इन सब प्रकृतियों का अभाव करके और सम्यक की प्राप्ति कर लेता है, तो 7 प्रकृतियां वे जो हैं का यहाँ कथन किया है। पहला 31वीं नंबर की गाथा में वैराग भावनम कृत्वा, वह वैराग भावनाओं को भाता है और मिथ्यातिक्ति भेदियम 3 प्रकार के मिथ्या का छेद कर देता है। कसायन तिक्त चत्वारी, 4 प्रकार की कसायों का अनंतानुबंधी जो 4 कसाय उनका त्याग कर देता है। और तिक्तते शुद्ध दृष्टितम, और त्याग करके वह शुद्ध दृष्टि से अपने स्वभाव को देखता है। अब अगली 32 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि मिथ्या समय मिथ्याचा, समय प्रकृति मिथ्यम, कसायम चत्रु अनंतानम, तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टितम। जे दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां जो हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, और 4 अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। तिक्तते शुद्ध दृष्टि, इनका वह त्याग कर देता है, अर्थात उसके जीवन से वह ये 7 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है और सम्यक की उपलब्धि उसके जीवन में हो जाती है। कि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। कौन कौन से यार हम बताइए? 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण का घात करता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। अब उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, है ना। तो दर्शन मोहिनी का मतलब होता है जो जीव को सम्यक होने में बाधक बनता है, सम्यक नहीं होने देता, वह है दर्शन मोहिनी। और चारित्र मोहिनी का मतलब जिसके उदय से जीव को जो बाधक, यद्यपि ये प्रकृति चारित्र मोहिनी की है, ये सम्यक्त में बाधक है। चारित्र गुण का घात तो करती ही करती है, ये सम्यक गुण का भी घातक है, क्योंकि तीव्र कसाय में ना तो जीव सम्यक की प्राप्ति कर सकता और ना चारित्र तो फिर हो ही नहीं सकता। तो ये चारित्र की भी घातक है और सम्यक की भी घातक प्रकृति है, और सम्यक की पहले है, क्योंकि इसलिए इसको है चारित्र मोहिनी के अंतर्गत, दर्शन मोहिनी के अंतर्गत लिया है। दर्शन मोहिनी के अंतर्गत ऐसा लिया है, दर्शन मोहिनी की तो 3 ही प्रकृतियां हैं,
लेकिन ये सम्यक्त में बाधक है। चारित्र मोहिनी की प्रकृति भी ये सम्यक्त में बाधक है। इसलिए अब मोहिनी कर्म के कुल 28 वेद हैं। 28 वेदों में दर्शन मोहिनी के 3 वेद हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, है ना। और चारित्र मोहिनी के 25 वेद हैं। अब इस चारित्र मोहिनी की भी 2 वेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी, है ना। तो 16 वेद जो है कसाय वेदनी के हैं और अकासाय वेदनी के 9 वेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्याना वर्णन क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। और अकसाय वेदनी के 9 वेद हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। ऐसे ये 9 वेद हैं अकसाय वेदनी के। ऐसे मोहिनी कर्म की कुल 25 प्रकृतियां 28 प्रकृतियां होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 7 प्रकृतियां हैं जो सम्यक की बाधक हैं, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वह सम्यक दृष्टि इसका त्याग कर देता है। तो 7 प्रकृतियों में दर्शन मोह मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात् और चारित्र मोहिनी की 4, कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां होती हैं। इन 7 प्रकृतियों के 6 उपशम या 6 उपशम से उपशम होंगी, उपशम सम्यक्त होगा, और 6 होंगी तो 6 सम्यक्त होगा, और कुछ का उपशम या अपन ऐसा कहें इन 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और इन्हीं 6 प्रकृतियों का सदवस्था रूप जो है उपशम, और इस सम्यक प्रकृति जो प्रकृति है मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, है ना। सम्यक प्रकृति मिथ्यात् का उदय रहते हुए जो श्रद्धान होता है उसे क्षोभसम सम्यक्त कहते हैं। समझ में आया ना कैसा? कि इन 7 प्रकृतियों का उपशम जो होता है वह कहलाता है उपशम सम्यक। और उपशम का मतलब होता है कि जैसे जल होता है तो जल में मिट्टी रहती है, गंदा पानी मान लो है तो उसमें फिटकरी को अपन घुमा देते हैं, ऐसे थोड़ा घुमा देते हैं तो सारा कचरा जितना भी है वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। क्या? सारा कचरा नीचे जाकर के बैठ जाता है, बैठ जाता ना, तो ये कहलाता उपशम। ऐसे ही जो हमारे सत्ता में ये जो प्रकृतियां हैं, इन ये 7 प्रकृतियां जो हैं, इन 7 प्रकृतियों का दब जाना, नीचे बैठ जाना, क्षय नहीं होना, दब जाना, और उसके दबने से उन प्रकृतियों के जो निर्मलता होती है ना, तो उसे कहते हैं उपशम सम्यक। और ये अंतर्मुद से ज्यादा नहीं रहता। उपशम सम्यक की अवधि है, अंतर्मुद से ज्यादा नहीं होता। कुछ का उपशम या अपन ऐसा कहें इन 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और इन्हीं 6 प्रकृतियों का सदवस्था रूप जो है उपशम, और इस सम्यक प्रकृति जो प्रकृति है मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, है ना। सम्यक प्रकृति मिथ्यात् का उदय रहते हुए जो श्रद्धान होता है उसे क्षोभसम सम्यक कहते हैं। 6 सम्यक इन्हीं 7 प्रकृतियों का जब 6 हो जाता है तो इसको कहते हैं छायक सम्यक, ठीक है ना। तो यहां जो कह रहे हैं कि मिथ्या समय मिथ्याचार, समय प्रकृति मिथ्यम, कसायम चतुरंतानम तिक्तते शुद्ध दृष्टितम। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है इन 7 प्रकृतियों का 6 करके अपने जीवन में सम्यक की उपलब्धि कर लेता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, जो दर्शन मोहिनी है, जो मोहिनी कर्म है, वह मोहिनी कर्म
ही हमें अपनी आत्मानुभूति नहीं करने देता है ना। तो इसमें उसके जो दो भेद कहे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी जो है उसका आशय होता है मिथ्या। दर्शन मोहिनी का मतलब क्या? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व ही संसार की जड़ है, सभी पापों का बाप है। इसलिए इस मिथ्यात्व को पहले त्याग करना चाहिए, पहले छोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि ये चला गया तो फिर आगे की प्रक्रिया हमारी सारी मोक्ष मार्ग की प्रारंभ हो जाती है। और ये जब तक है, मिथ्यात्व जब तक है, तब तक आगे का भी मार्ग नहीं बनता। मिथ्यात्व के क्षय होने पर शेष प्रकृतियां जो हैं वो क्षय होंगी ही होंगी, ऐसा नियम है। अगर मिथ्यात्व का क्षय हो गया तो शेष प्रकृतियों का क्षय होगा ही होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, मतलब एक भाव, दो भाव, तीन भाव में फिर ये जीव शेष कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेगा, ये निश्चित है। तो मूल कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी है ना, ये मूल है। क्योंकि मोक्ष सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष अपन 6 डाला पढ़ते भी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या मैंने ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता नालय सुदर्शन, धरो भावे पवित्र। कहते ना, ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तो अपन को कौन सा सम्यक प्रकट करना है, बताओ? अपन लोगों को कौन सा सम्यक प्रकट करना है? कौन सा सम्यक अपन प्राप्त करना चाहते हैं? उपशम कि क्षयोपशम या छायक? कौन सा बताओ? छायक। तो छायक सम्यक तो पंचम काल में होता नहीं है। छायक सम्यक पंचम काल में होता नहीं है। ये तो केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है ना। लेकिन अब कौन भाव, तब का मतलब कौन सा भाव, तो कौन सा भाव तो आगे अपन को जरूरी है कौन सा भाव अपन को मिलने वाला। इसलिए अभी वर्तमान में रहते हुए हम क्षयोपशम सम्यक की उपलब्धि कर सकते हैं। उपशम तो अंतर्मूर्त में रहता, अंतर्मूर्त के लिए ही रहता है। तो क्षयोपशम सम्यक अपने जीवन में अपन को प्रकट कम से कम कर लेना चाहिए। प्रयास तो छायक का करना चाहिए, लेकिन कम से कम क्षयोपशम तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि छायक की तो दम अभी नहीं है, प्रयास जरूर करना चाहिए। तो प्रयास हमें करना चाहिए कि प्रयास पुरुषार्थ हम करते रहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करना ही हमारे बस का है। और दूसरी चीज अपन सोचें कि कुछ कर लें, धर लें, या हमारे चाहने से कुछ हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करना अपने बस की है, होना ना होना कार्य अपने बस की चीज नहीं है। इसलिए लगे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी हो जाओ। क्या? लगे रहो धर्म के कार्यों में, धर्म की आराधना में, तो एक ना एक दिन हमें उस धर्म की प्राप्ति होगी, सम्यक की प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, रुचि पूर्वक हम लगे रहें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सम्यक की उपलब्धि होगी। और हम इस संसार का अभाव करके उस सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसा आप सभी हम सम्यक की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए।